सरकार से ये अपेक्षा की जाती है कि सरकार नागरिकों की संपत्ति को सुरक्षित रखे। भाजपा सरकार में तो सरकारी संपत्ति सुरक्षित नहीं है। गरीबों की, आदिवासियों की संपत्ति की लूट के बाद अब तो सरकारी संपत्ति को लूटने का खेल चल रहा है छत्तीसगढ़ में। आइए बात करते हैं। नमस्कार साथियों, सरकारी जमीनों पर बिल्डरों, रसूखदार, सत्ताधीशों और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों की नजरें गड़ चुकी हैं। गांव हो या शहर, जहां भी थोड़ी सी उपयोगी, थोड़ी कीमती, काम की, मौके की जमीन दिखती है, वहां कब्जे का गोरख धंधा चल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में। बिल्डर और सत्ताधीश अपने प्रभाव का और पैसे का इस्तेमाल करके ऐसी जमीनों को हड़प रहे हैं जो वास्तव में आम जनता और समाज के हित में सुरक्षित रखी जानी चाहिए, जिनका उपयोग सबके लिए होना चाहिए। उन जमीनों को ये लोग अपने लिए कब्जियाने का खेल कर रहे हैं। साथियों, एक समय था देश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी नेताओं ने नारा दिया था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये नारा सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए नहीं, गरीबों को, वंचितों को, भूमिहीनों को उनका हक दिलाने के लिए था। लेकिन दुर्भाग्य से आज यही नारा गरीबों के लिए नहीं रह गया है। अब ये नारा बिल्डर, भूमाफिया और सत्ताधीश लगा रहे हैं, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सरकारी जमीन के बंदर बांट का खेल चल रहा है। कॉलेजों और सार्वजनिक संस्थाओं के लिए आरक्षित जमीनें बिल्डरों को सौंपी जा रही हैं। राज्य के राजस्व मंत्री स्वयं लगातार इस तरह के आरोपों से घिरे हुए हैं। भाजपा के सत्ताधीश भूमाफियाओं के साथ मिली भगत करके आम जनता के हकों को छीनने, सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित जमीन को लूटने और डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। बलौदाबाजार क्षेत्र में अनेक घटनाएं, किसी व्यक्ति के द्वारा खरीदी गई जमीन और नामांतरित की गई जमीन 10 साल पहले की फौती में किसी और के नाम चढ़वा दी गई। सुहेला राजस्व कार्यालय में अपनी जमीन पर कब्जा न मिलने से परेशान किसान बार बार राजस्व विभाग के चक्कर लगाता रहा। न तो स्थानीय विधायक ने, न मंत्री ने उसकी सहायता की, न किसी अधिकारी ने सहायता की। अंततः उसने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। कॉलेजों के लिए आवंटित जमीन बिल्डरों को सौंपने का आरोप राजस्व मंत्री पर लगा। अमलीडीह में कांग्रेस की सरकार ने जमीन कॉलेज के लिए आरक्षित की थी, शिक्षा की व्यवस्था के लिए दी थी, लेकिन भाजपा सरकार में उस जमीन को बिल्डर को देने का खेल रचा गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार में सरकार की संपत्ति ही सुरक्षित नहीं है। 2018 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। तब सरकारी जमीन की लूट खसोट को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए गए थे। सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं के कब्जे हटाने के लिए अभियान चलाया गया। कई जिलों में हजारों एकड़ जमीन भूमाफियाओं से मुक्त की गई। यह जमीन सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई गई। कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ में सरकारी जमीन लेने का भी नियम बनाया गया और उस नियम के तहत प्रतियोगिता करके सरकारी जमीन भी ली जा सकती थी, लेकिन जमीन की बंदर बांट नहीं होती थी, लूट खसोट नहीं होती थी। कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ में पेशा अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनों में ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदाय थे और उनमें भी 25% महिला सदस्य का नियम था। उन्हें गांव के विकास से जुड़े फैसले लेने और आपसी विवादों को निपटाने का भी अधिकार दिया गया था। गांव की जमीन किसी कार्य के लिए दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, यह फैसला लेने का अधिकार गांव वालों को, गांव में रहने वाले आदिवासियों को और महिलाओं को भी था। सबकी भागीदारी थी इस फैसले में। लेकिन भाजपा सरकार ने तो गांव वालों के इन अधिकारों का उल्लंघन किया। फर्जी ग्राम सभाओं की मंजूरी लेकर सरगुजा के जंगल अदानी को सौंप दिए, तमनार के जंगल अदानी को सौंप दिए।
कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों को 5 लाख वन अधिकार पट्टे दिए थे। कांग्रेस की सरकार ने भू अभिलेखों को डिजिटलाइज करने का अभियान चलाया था ताकि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन देख ले कि कौन सी जमीन किस श्रेणी में आती है, किसके अधिकार की जमीन है, किस प्रकार के उपयोग के लिए आरक्षित है। इससे पारदर्शिता बढ़ी और भ्रष्टाचार के लिए रास्ता बंद हुआ। केंद्र में भाजपा की सरकार है और भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय से छत्तीसगढ़ को इसके लिए उत्कृष्ट पुरस्कार भी मिला था। और आज भाजपा की सरकार बन गई है, डबल इंजन सरकार बन गई है। सरकारी जमीन बिल्डर को दी जा रही है। भाजपा के सत्ताधीश जमीनों पर कब्जा करने के फिराक में है। सरकारी जमीन का सही हकदार गरीब, किसान, भूमिहीन और समाज के आम लोग हैं, बिल्डर और सत्ताधीश और भूमाफिया नहीं। कांग्रेस की सरकार ने साबित किया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो सरकारी जमीन को भूमाफिया से बचाया जा सकता है, इसे जनहित में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके लिए नियम और कायदे बनाकर किया जा सकता है। लेकिन भाजपा की सरकार में तो नियम कायदों को बलाए ताक रखकर जमीनों की बंदरबांट की जा रही है। सरकारी संपत्ति सबकी संपत्ति है, देश के सब लोगों का अधिकार है। भाजपा के सत्ताधीश उसे निजी जागीर समझने की भूल न करें। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।